प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं वो पढ़ा था और आज हम मैथ्स का एक नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम होगा भिन्न। और आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें, आप अवश्य ही भिन्न के बारे में बहुत सारी बातें सीख जाएंगे। आज हम भिन्न के बारे में, भिन्न की परिभाषा, भिन्न के उदाहरण और भिन्न के प्रकार कितने होते हैं और भिन्न का जोड़ घटाव भी पढ़ेंगे। चलिए आपका समय अधिक व्यतीत न करते हुए मैं इस वीडियो को अभी स्टार्ट करता हूँ। चलिए, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोला जाता है। यदि हमने भिन्न को फ्रैक्शन बोला जाता है तो भिन्न की परिभाषा हम सीखेंगे कि ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में या P बटा Q के रूप में लिखते हैं उसे भिन्न कहते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार इस डेफिनेशन को और अपन रिपीट करते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं या P बटा Q के रूप में लिखते हैं उसे भिन्न कहते हैं। चलिए P बटा Q, यहाँ पे P बटा Q, जो इस डेफिनेशन में P बटा Q आया है तो ये P है, यही अंश है। क्या है? यही अंश। और ये Q है, ये हर है। यहाँ P बटा Q की जगह कोई संख्या होती कि 3 बटा 5 तो 3 अंश होता और 5 हर होता। ठीक है, और ये बीच में है बटा 3 बटा 5, 3 अंश 5 हर, और टोटल को हम यदि समझें तो ये एक भिन्न है। क्या है? भिन्न है। चलिए, कुछ विद्यार्थी है जिनको अंश और हर दोनों समझने में कन्फ्यूजन होता है, जो 4th 5th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें। तो आप देखिए, यदि आपको अंश और हर याद नहीं रहता तो आप अंश से याद रख लीजिए आसमान और हर से याद रख लीजिए हरियाली। अंश यानी आसमान, ऊपर का अंक आसमान जिसे आप अंश कहेंगे। ठीक है, और हरियाली यानी जमीन और धरती, यहाँ पे इसे हर मान लीजिए। ठीक है, धरती पर ही हरियाली होती है और अंश आसमान मान लीजिए। ये एक सिर्फ फॉर्मूला अपन याद करने के लिए रख सकते हैं और बड़े विद्यार्थियों के लिए इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। चलिए, अब देखिए, हमने भिन्न को पढ़ लिया और अंश और हर को समझ लिया, तो हम ये भी जानेंगे कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। चलिए, भिन्न 3 प्रकार की होती है, ये मुख्यतः। ठीक है, ध्यान रखें, भिन्न है जो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। चलिए, मैं उन तीनों प्रकारों के नाम यहाँ लिख देता हूं, फिर हम उनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। पहला, उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, सेकंड प्रकार कौन सा है? उचित है तो इसका उल्टा अगला होगा अनुचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर और यहां लिखोगे इम्प्रॉपर, और फ्रैक्शन यानी भिन्न, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, 2 पढ़ लिए लेकिन एक बाकी है, और 3 नंबर का जो प्रकार है वो होता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, जिसे इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोला जाता है।
चलिए, हमने 3 प्रकार पढ़ लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अनुचित भिन्न, कहीं कहीं अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी लिखा मिलता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इसे विषम भिन्न भी कह सकते हैं। चलिए, हमने भिन्न के तीनों प्रकारों के बारे में बात कर ली और इंग्लिश में नाम है इनके बारे में भी बात कर ली, लेकिन इनको विस्तार से समझना बहुत ही आवश्यक है। तो हम उचित भिन्न को विस्तार से समझेंगे, अनुचित भिन्न को और मिश्र भिन्न को, तीनों भिन्नों को हम विस्तार से समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। चलिए, पहले प्रकार को हम सबसे पहले समझेंगे। उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न भाई प्रॉपर फ्रैक्शन अपन ने इंग्लिश में से कहा था, और इसकी परिभाषा क्या होती है ये सीखेंगे कि ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर क्या हो, बड़ा होता हो। तो हम इस परिभाषा को यहाँ लिखेंगे। लिखने से पहले एक बार और सुनिए, ऐसी भिन्न मतलब भिन्न का मतलब क्या हुआ? किसी संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखना है, तो ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। चलिए, यहाँ मैं इस डेफिनेशन को नोट करता हूँ। चलिए, डेफिनेशन मैंने लिख दी कि ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। हमने परिभाषा तो यहाँ लिख दी, लेकिन इसके कुछ उदाहरण भी देंगे जिससे आप आसानी से समझ जाओ। उदाहरण के तौर पर आप 3/5 लिखिए, 4/7 लिखिए, 6/9 लिखिए। यहाँ देखिए, जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा, यहाँ भी अंश छोटा और हर बड़ा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बट्टे से नीचे वाला अंक क्या है? हर है, और ऊपर वाला अंक अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो ये सभी जो भिन्न लिखी हुई है ये उचित भिन्न है, और आगे आप और भी इस प्रकार की भिन्न जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा लिखोगे तो वो भिन्न उचित प्रकार की ही होगी। चलिए, हम सेकंड प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं जिसे हमने अनुचित भिन्न कहा था। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न जिसे हमने इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोला था, और इसे विषम भिन्न भी बोलते हैं। तो आप इसे विषम भिन्न भी लिख सकते हैं, अनुचित भिन्न, दोनों नाम से जानेंगे। ठीक है, अनुचित भिन्न क्या होता है? ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो? बड़ा हो और हर छोटा हो। जिसका अंश बड़ा हो, यहाँ पे अंश छोटा था, यहाँ पे अंश बड़ा होगा, तो हम ये लिखेंगे कि ऐसी भिन्न
चलिए आप समझ गए होंगे कि ऐसे भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। चलिए यदि हम ये जो सारी भिन्न लिखी हुई है यहाँ पे, जो हमने उचित भिन्न के उदाहरण के रूप में लिखी है, यदि इन भिन्नों को मैं यहाँ पे उल्टा लिख दूं तो आप समझ जाएंगे कि ये अनुचित हो गई, क्योंकि डेफिनेशन यही कह रही है, परिभाषा यही कह रही है कि ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, और जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो। देखिए इनको, इस भिन्न को मैं उल्टा कर दूं तो 5/3, 5 है जो अंश है जो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ये हर है तो हर यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, लेकिन इसको उल्टा करें तो 5/3 होगा। ये जो उदाहरण लिखे हुए इनको यदि उल्टा लिखें तो ये अनुचित भिन्न हो जाएंगी, पर शर्त ये होगी कि इनको विपरीत लिखना होगा, 3/5 को 3/5 नहीं बल्कि 5/3 लिखना होगा। ठीक है, तो हम इनके अलग उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं 9/6। यहाँ पे 9 क्या है, अंश है जो बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7/4। यहाँ पे लिख सकते हैं 6/5। यहाँ पे शर्त यही है कि अंश बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल एकदम सही है। जो परिभाषा कह रही है उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। और अब यदि इन उदाहरणों को हम उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब विपरीत कर दें, 9/6 को 6/9 कर दें तो ये उचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंश फिर छोटा हो जाएगा और हर बड़ा हो जाएगा। चलिए उचित और अनुचित मतलब प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप समझ गए हैं, तो हम तीसरा उदाहरण मिश्र भिन्न का उदाहरण लेंगे, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। चलिए मिश्र भिन्न को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ उचित और अनुचित भिन्न के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे आपको बिल्कुल आसानी से भी आपको समझ आ जाए कि ये भिन्न जो लिखी है वो उचित है और ये अनुचित है। देखिए मान लीजिए आप कोई एक टेस्ट देते हैं, जो टेस्ट पूरा 5 नंबर का है और यह आपको उसमें से 5 में से 3 नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, मान लीजिए सिर्फ तो 5 में से 3 नंबर प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है, 5 में से 3 नंबर प्राप्त हो सकते, ये कोई कथन असत्य नहीं है, सत्य है। ठीक है, यदि आप कोई एक परीक्षा देते हैं जो या टेस्ट देते हैं जो 6 अंक का है और आपको यदि 6 में से 9 अंक प्राप्त होते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि ये कुल पूर्णांक यदि मान लो 6 नंबर का था तो प्राप्तांक 9 नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि जब पूर्णांक ही 6, पूरा टेस्ट ही 6 नंबर का है तो आपको 9 नंबर प्राप्त कहां से हुए? गलत बात है। यदि पूरा टेस्ट 5 नंबर का है और आपको प्राप्त 3 नंबर हुए तो बिल्कुल सही है। ये क्या है? सही है, 3/5। तो आप इस हिसाब से याद रखिए कि ये जो लिखा है ये उचित होता है। यदि आपको 7 यहाँ पे लिख दीजिए, ये मैं लिखता हूं 6/7, तो आप इसके बारे में सीधा विचार नहीं करेंगे बल्कि ये कहेंगे ये एकदम सही है, उचित है। सही का मतलब यहाँ पे उचित है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ ये लिख देता, आप कहते बिल्कुल नहीं, गलत है, ये अनुचित है, ऐसा नहीं हो सकता, अनुचित है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 4 में से 9 नंबर आ ही नहीं सकती। तो हम इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि संख्याओं को देखकर कि ये उचित है और ये अनुचित है। बात एक और इंपॉर्टेंट रह गई थी जो अभी आपको बताते हैं कि जो उचित भिन्न है, उचित भिन्न है, यहां पे मैं लिख देता हूं उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए उचित भिन्न कौन सी है? ये वाली उचित भिन्न, इनका मान 1 से कम होता है। किस आधार पे हमने कहा 1 से कम होता है, ये हम अभी समझेंगे।
ये एक इसका उदाहरण है। 3/5 अपन और मैं और आप सब जानते हैं कि 3/5 यहाँ एक उचित भिन्न है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। तो होता किस प्रकार है इसे समझिए आप। 3/5 किसी भी भिन्न को यदि दशमलव में बदलना होता है तो हम हर का भाग अंश में देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर 5 है और अंश 3 है, तो 5 का भाग 3 में देंगे, ठीक है। 5 का भाग 3 में देते हैं, तो 5 की टेबल में 3 नहीं आ रहे हैं तो 0 लगा दीजिए। 0 लगाने से यहाँ पे 0 अपन लगा सकते हैं, और 5 की टेबल में 30 आते हैं 6 बार बोलने पर, ठीक है। 5 की टेबल को अपन 6 बार बोलते हैं तो 30 आते हैं, तो 0.6 क्या मान आया 0.6। और हमने क्या कहा कि उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। और यहाँ देखिए दशमलव के बाद, यदि 0 के बाद दशमलव के बाद कोई संख्या कितनी भी है तो उसका मान क्या होता है, सदैव 1 से कम होता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे देखिए 0 और 0.6 आया है, इसका मतलब इसका भी मान क्या है 1 से कम है, ठीक है। तो इस बात को आप पूर्णतः समझ गए होंगे कि उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। अगला देखिए अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इसका उल्टा है, और हमने पीछे ही देखा कि ये उल्टी ही चल रही है, ठीक है। तो देखिए यहां लिखते हैं कि अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से अधिक होता है। चलिए हमने पढ़ा कि उचित भिन्न का मान 1 से कम होता है, और हमने आपको समझाया एग्जाम्पल के हिसाब से, और अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से अधिक होता है। चलिए तो देखिए यहाँ कम और यहाँ अधिक इसकी विपरीत है, और ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल के हिसाब से सब कुछ विपरीत ही चल रहा है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार होता है। यहाँ पे 9/6 है, और भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, हर का अंश में भाग देते हैं, तो यहाँ 6 का भाग 9 में देंगे। चलिए किस प्रकार, पहले 6 की टेबल बोलेंगे एक बार, ठीक है। तो 6, अब देखिए 9 में से 6 को घटा दीजिए, पीछे 3 शेष रह गए। 6 की टेबल में 3 नहीं आने वाले तो दशमलव लगा दीजिए और यहाँ 0 आ जाएगा, और 6 की टेबल को अपन 5 बार बोलेंगे तो यहाँ 30 प्राप्त होंगे, ठीक है। और 5 यहाँ पे लिखेंगे। चलिए उत्तर क्या आया भाई 1.5, इसका उत्तर आया 1.5। और हमने क्या कहा कि अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से अधिक होता है। 1.5 ये 1 से अधिक है, ठीक है। 0.6 ये 1 से कम है। तो जैसा कहा वैसा ही उदाहरण के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए उचित भिन्न अनुचित भिन्न इसके उदाहरण, और फिर इसका मान 1 से कम क्यों होता है और 1 से अधिक अनुचित भिन्न का मान किस प्रकार होता है, ये भी हमने समझ लिया। तो तीसरी बात हम समझेंगे कि मिश्र भिन्न क्या होता है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की आप एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए कि ऐसी भिन्न जो एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न संख्या से मिलकर बनी होती है। चलिए इस परिभाषा को और भी दोहराएंगे ताकि आपको याद हो जाए। चलिए मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमने क्या कहा था कि ऐसी भिन्न जो एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न संख्या से मिलकर बनी होती है। चलिए
परिभाषा तैयार है कि ऐसी भिन्न या ऐसी संख्या, यहाँ पे आप ऐसी संख्या लिखिए या ऐसी भिन्न लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या की जगह आप भिन्न लिख दीजिए। और भिन्न संख्याओं से मिलकर ही बनती है, तो ऐसी भिन्न या ऐसी संख्या जो एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न संख्या से मिलकर बनी होती है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। चलिए मिश्र भिन्न के भी कुछ एग्जाम्पल देंगे, आप चिंता ना करें। चलिए कोई भी एक मिश्र भिन्न अपन यहाँ लिख देते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया 3 सही 2/5। अब तक आपने जाना था कि अंश, ये अंक अंश है, ये अंक हर है, तो ये 3 कहाँ से आ गया? ये 3 क्या है? यहाँ 3 सही है, 3 सही 2/5। जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है ना, ऐसी भिन्न या ऐसी संख्या, जो पहले जो एक पूर्ण संख्या, जो पूर्ण है वो ये है, ठीक है, और एक भिन्न संख्या भिन्न अंश बटा हर के रूप में वो भिन्न है, तो 3 सही 2/5 और मिलकर जो बना है वो मिश्र भिन्न है। चलिए जो हमने परिभाषा में कहा था वही है यहाँ पे, एक बार आप फिर ध्यान से देखोगे तो आप इसे समझ जाएंगे, ठीक है, और लगभग तो समझ गए होंगे। 3 सही 2/5 ये एक क्या है? मिश्र भिन्न है। हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी क्लास या कोई भी एग्जाम में आपको यदि मिश्र भिन्न में प्रश्न दे रखा है तो उसे हम पहले सरल भिन्न में बदलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो एक मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्न को सबसे पहले सरल भिन्न में बदलना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसको किस प्रकार बदलते हैं मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में? तो ध्यान रखना है कि जो हर है उसको सही से गुणा करके अंश के साथ जोड़ना है। देखिए एक बार मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, 5 × 3 + 2, और जो हर में है वो हर में रहेगा 5, ठीक है। 5 × 3 और यहाँ लिखा 5 × 3, ये समझाने के लिए 5 × 3 15 और 2 साथ में जोड़ दो 17 और 17/5। यदि यहाँ पे अपन 17/5 लिखे तो ये क्या है? सरल भिन्न है। क्या है? सरल भिन्न। ये है मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं। चलिए यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 4 सही 3/5, ये भी एक क्या है? मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को भी सरल भिन्न में बदलना है। तो देखिए क्या कहा था कि हर को सही से गुणा कीजिए। क्या करना है? हर को सही के साथ गुणा करो, यानी 5 का पहाड़ा 4 बार बोलो 20, और 20 के साथ अंश को जोड़ दो तो कितने हो गए? 23, और उत्तर अपना होगा 23/5। जो हर का है वो हर सेम ही रहेगा, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए यहां पे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 सही 7/2। 3 सही 7/2 में हर का सबसे पहले यहाँ पे सही से गुणा करेंगे। 2 × 3 = 6, 6 के साथ 7 जोड़ दो, ठीक है। 6 के साथ 7 जोड़ोगे तो 13, 13/2 ये भी लिख सकते हैं आप। जो हर है उसको सेम बाकी यहाँ पे गुणा करके और यहाँ जोड़ के लिख देना है, ठीक है। और भी कुछ उदाहरण ले लीजिए। चलिए 3 का गुणा करना है 6 से, कितना हो रहा है? 18। 3 × 6 = 18, 18 के साथ 5 जोड़ दीजिए 23, 23/3, ठीक है। जो हर है वो सेम है और इसका इससे गुणा हो रहा है और इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। 3 × 6 = 18, 18 के साथ 5 जोड़ दीजिए 23, और 23/3 ये इसका उत्तर है, ठीक है। ये तो था मिश्र भिन्न से हम सरल भिन्न बदल रहे थे, ठीक है। हम मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में बदल रहे थे, सरल भिन्न को भी मिश्र भिन्न में बदला जाता है। वो किस प्रकार बदला जाता है वो भी हम यहां सीखेंगे। चलिए अब हम सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। चलिए हम यहाँ पे कोई एक सरल भिन्न लिखते हैं, जैसे कि 7/4। ये एक सरल भिन्न है, और जब 4 सही 2/3 इस प्रकार लिखा जाता है। जब सही में अंक होता है तो इसे अपन मिश्र भिन्न बोलते हैं, और जब अंश और हर दोनों होते हैं तो उसे सरल भिन्न बोलेंगे, ठीक है।
और ये एक सरल भिन्न है। यहाँ एक 4 पूर्ण संख्या है और 2/3 एक भिन्न संख्या है, ठीक है। तो 7/4। अब यदि इसको मिश्र भिन्न में बदलना है तो अपने को हर का अंश में भाग देना होगा, और यहाँ पे हर 4 है और अंश 7 है, तो 7 में हम 4 का भाग देंगे। 4 की टेबल में 7 नहीं आते हैं और 4 दूने 8 होते हैं, तो 8 7 से अधिक है तो अपने को एक बार टेबल बोलना है। 4 की टेबल एक बार, ठीक है, और 4 आ गए। 7 में से 4 को घटा लीजिए, 3 आ गए। अब देखिए ये जो 1 है इसे आप सही में रखिए यहाँ पे, जिस प्रकार अपन पूर्ण संख्या को रखते हैं 1, और ये जो शेषफल जो रिमेनिंग है इसको आप अंश में रखिए 3, और जो आपका भाजक है उसे आप हर में रख दीजिए। ये हर देखो सेम ही है, तो देखिए अब ये एक मिश्र भिन्न बन गई है, ठीक है, 7/4। अब देखिए अब इसे वापस यदि अपन मिश्र से सरल में बदलें तो 4 का गुणा 3 1 से करेंगे, 4 एकम 4 और 3 को साथ में जोड़ देंगे तो 7 हो जाएंगे। 4 एकम 4 और 3 साथ में जोड़ दो 7 और बटे में 4, तो 7/4 पुनः आ जाएगा। इस प्रकार यदि एक और एग्जाम्पल ले लें 8/3। चलिए 8/3 को अपन यदि मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो हर का अंश में भाग देंगे, तो यहाँ पे पहले 8 के अंदर 3 का भाग देंगे, तो 3 की टेबल में 8 नहीं आते हैं, तो 8 से कम 6, तो देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बार। 8 में से 6 को घटा लीजिए 2, तो ये जो 2 है ये सही में लिखा जाएगा यहाँ पे 2, और ये है ये अंश में लिखा जाएगा जो शेषफल है, और जिसका भाग दिया है उसे आप हर में लिख लीजिए। देखिए 3 का गुणा 2 से कीजिए, 3 दूनी 6 और 6 के साथ इस 2 को जोड़ दीजिए 8, और 8/3 ये हमारी सरल भिन्न थी। हमने मिश्र भिन्न बदला तो 2 सही 2/3 आया, और वापस हमने सरल भिन्न में बदला तो 8/3 आ गया। तो सरल से हमने मिश्र में बदला और वापस फिर से आपको सरल भिन्न में बदलना सिखा दिया। तो ये आप सरल भिन्न से मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में बदलना भिन्न को सीख गए होंगे, ठीक है। अब हम भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव सीखेंगे। भिन्न का जोड़, या आप बोल सकते हैं भिन्नों का जोड़। भिन्न संख्याओं का जोड़ किस प्रकार करते हैं, चलिए हम यहाँ पे आपके सामने एक उदाहरण लेते हैं। 4/5 प्लस 2/5। देखिए 4/5 प्लस 2/5, इस भिन्न को हमने जोड़ना है। हमेशा भिन्न के जोड़ और घटाव में आपको ध्यान रखना है कि यदि हर समान है तो उन्हें कॉमन लेना है, और यदि समान नहीं असमान है तो उनका एलसीएम लेकर ही हमें भिन्नों का जोड़ या घटाव करना है, ठीक है। यहाँ पे हर देखिए समान है तो आप 1 5 ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, और ऊपर के अंकों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 को जोड़ दीजिए 6, बस यही इसका आंसर होगा 6/5। क्योंकि ये हर समान थे इसलिए हमने कॉमन लिख के 1 लिख दिया, 1 ही 5 लिख दिया, ठीक है, और 4 और 2 को जोड़कर 6 लिख दिया। इस प्रकार हम ये पहली जोड़ कर चुके हैं, ठीक है। चलिए दूसरी जोड़ भिन्न की करते हैं। पहली जोड़ आपको लगभग समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए 1/2 प्लस 3/4 ये एक भिन्न है। अब इस भिन्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो हर है ये समान नहीं है इनकी तरह, बल्कि ये असमान है। तो असमान होते हैं तो आपको पहले बताया कि हरों का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। चलिए हम एलसीएम लेते हैं 2 और 4 का। 2 की टेबल में 2 एक बार और 4 2 की टेबल को 2 बार बोलते हैं तो आते हैं, ठीक है। फिर 2 का भाग दिया 1 और यहाँ पे भी 1। अब इस 2 और 2 का गुणा किया तो 4, तो इनका एलसीएम आया 4। चलिए आगे किस प्रकार करेंगे, आगे ये जो हर है इनका इस हर में हम भाग देंगे और अंश से गुणा करेंगे। चलिए हम किस प्रकार करते हैं, 2 की टेबल में 4, हम जब 2 की टेबल को 2 बार बोलते हैं तो 4 आता है, इसका मतलब भाजक क्या हुआ 2, और गुणा किसे करना है, इस अंश से 1, प्लस 4 की टेबल में 4 एक बार आता है और गुणा अंश से करना है तो 1 गुणा 3, ठीक है। अब देखिए 2 का गुणा 1 से करिए 2 प्लस 1 का गुणा 3 से करिए 3, ठीक है, बटे
4, ठीक है। 2 और 3 को आप जोड़ दीजिए, 2 और 3 5 और 5/4 इस भिन्न का उत्तर होगा। आपको समझ आया होगा, एक बार दोबारा समझ लीजिए। 2 और 4 ये क्या थे, यहाँ हर थे और हरों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम 2 × 2 कितना आया, 4। जो एलसीएम आता है उसका आपको इन हरों से भाग देना है। 2 का भाग 4 में 2 बार गया और इस अंश से गुणा करना है, 1 से गुणा कर दिया, जोड़ का सिंबल लगा दिया। 4 की टेबल को बोलना है, 4 की टेबल में 4 एक बार आता है तो 1 गुणा ये अंश आ गया 3, ठीक है। तो चलिए 2 का गुणा 1 से किया 2 और जोड़ 1 का गुणा 3 से किया 3 और बट्टे में यही 4 लिखना है। 2 और 3 को जोड़िए 5 हो गए और 4 यही से 5/4 इस भिन्न का आंसर हो गया। दो बटे 5, 1/3 और हमने 1/4 लिया है, ठीक है। तो हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हरों का। 5, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे पहले। 5, 3 और 4 जो कि भिन्नों का हर है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 2 का भाग देंगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 ही आएगा, 2 का भाग इसमें जाएगा, 2 की टेबल को 2 बार बोलेंगे तो 4 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि 2 है, यहाँ पे 5 और 3 और 2 की टेबल में 2 एक बार, ठीक है। फिर आगे का अंक 3, तो 3 की टेबल में 3 आते हैं तो 3 की जगह 1 लिख देंगे क्योंकि 1 बार आया और 1 पहले यहाँ है। और 5 की टेबल में 1, 1 और 1 क्योंकि 5 एकम 5 एक बार आता है, तो ठीक है। इसी प्रकार अब हम इनका गुणा करेंगे। 5 3 15, 15 दूने 30 और 30 की डबल 60, 30 दूने 60 हो गए, ठीक है। और यहाँ से करोगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। 2 दूने 4, 4 3 12 और 12 पौने 60, ठीक है। तो इनका हम एलसीएम कितना आएगा, 60, तो हम यहाँ लिखेंगे 60। और जो पिछले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी करना है। इनका एलसीएम 60 आ गया तो अब भाग ट्राई करेंगे। 5 की टेबल में 60 कितने बार आएंगे भाई, 12 बार। कितने बार, 12 बार। 12 पौने 60 होते हैं, 5 की टेबल में 12 बार 60 आएंगे। तो और गुणा किससे करना है, इस अंश से, तो हम 2 × 12 लिख सकते हैं और बीच में जो साइन है वो लगाना है। चलिए फिर 3 की टेबल में 60, 3 की टेबल को 10 बार बोले तो 30 आते हैं, तो इसको 20 बार बोल दो तो 60 आ जाएंगे। और 1 से गुणा करेंगे तो 1 × 20, ठीक है। प्लस 4 की टेबल में 60 कितने बार आएंगे, 15 बार आएंगे, ठीक है। तो 15 का गुणा इस 1 से करना है, मतलब अंश से करना है, तो 1 × 15। अब जो साइन लगे हुए उनके अनुसार ही 2 का गुणा कीजिए 12 से तो यहाँ हो जाएगा 24, प्लस 1 का गुणा 20 से करिए तो 20, प्लस 1 का गुणा 15 से करिए तो 15, ठीक है। चलिए अब 60 जो है हर में वही लिख दीजिए। अब इनको जोड़ना है तो आप आसानी से यहाँ अलग से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। 5 के साथ 4 जोड़ दीजिए, 9, 2 2 4 और 1 5, टोटल कितना हो गया, 59। 59/60 इसका आंसर आएगा। 24, 20, 15 की जोड़ कितना हुआ, 59 और हर में जो था 60, तो 59/60 इस भिन्न का जोड़ है, ठीक है। चलिए अगला और क्वेश्चन लेते हैं। दो सही 2/3 प्लस 5 सही 1/3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये भिन्न देखिए कोई सरल भिन्न नहीं है बल्कि ये भिन्न मिश्र भिन्न है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यदि मिश्र भिन्न हो तो मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलिए और फिर उन संख्याओं का जो आप सरल भिन्नों की जोड़ करते हैं उस प्रकार आगे कर दीजिए। तो हम इन मिश्र भिन्नों को पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। 3 दूनी 6, 6 के साथ 2 जोड़ दीजिए 8, 8/3 लिख सकते हैं, प्लस 3 पंजे 15 और एक साथ में जोड़ दीजिए 16, 16/3। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्या है, हर इक्वल है, हर समान है, ठीक है। हर समान होते हैं तो आप इनको कॉमन लेके
इन दोनों की जगह एक ही 3 लिखना है, ठीक है। और 16 के साथ 8 को जोड़ सकते हैं अपन, 16 और 8 24 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 24 लिख दीजिए। अब देखिए आपको लग रहा है कि ये संख्याएं आपस में कट रही है, तो आपको इन्हें काटना है। और काटना क्या होता है ये आपको मालूम होगा कि किसी एक ही टेबल के अंदर जब दोनों संख्याएं आती है तो वो कट जाती है, कि 3 की टेबल में 3 भी आते हैं एक बार और 24 आते हैं 8 बार, ठीक है। तो देखिए अपन 3 की टेबल के अंदर 24 8 बार आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम 8/1 लिखते तो ठीक रहता, क्योंकि 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 की टेबल में 24 8 बार हो जाएंगे। तो देखिए फिर वही 1 की टेबल में 8 बार आएगा, ठीक है। तो आखिर में उत्तर कितना आएगा, 8 ही आएगा। इसलिए आप सीधा 3 8 यहाँ पे 8 लिखेंगे, क्योंकि 3 की टेबल में 8 बार बोलेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए भिन्न का जोड़ आपको पूर्ण तरीके से समझ में आ गया होगा। साधारण भिन्नों से भी हमने जोड़ करवाई और मिश्र भिन्न के एग्जाम्पल लेकर भी आपको जोड़ करवा दिए, तो आपको भिन्नों की जोड़ में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। अब हम भिन्नों का घटाव लेंगे। पहले एक सरल भिन्न लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए। देखिए 6/2 -3/2 हमने सबसे पहले एक सरल भिन्न लिए ताकि जिसके हर क्या है, समान है और आसानी से समझ भी आए। देखिए जब हर समान हो तो जोड़ में जिस प्रकार का आपने नियम लगाया उसी प्रकार यहाँ भी आपको कोई एलसीएम नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हर क्या है, समान है। तो एक बार आप 2 लिख दीजिए, ठीक है। देखिए अब 6 में से 3 को सामान्य हम घटाते हैं, 6 में से 3 गए पीछे, 3 बच गए, तो इसका उत्तर 3/2 होगा। क्योंकि हर समान थे इसलिए हमने एलसीएम नहीं लिया बल्कि इनको कॉमन लिख दिया और 6 में से 3 को घटा दिए, पीछे 3 आ गया, तो 3/2 इसका घटाव होगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। (8/5 -6/3) अब यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ तो हमें क्या थे, हर समान मिल गए, लेकिन यहाँ हर असमान है, तो हमें एलसीएम लेना होगा 5 और 3 का। चलिए 5 और 3, 2 की टेबल नहीं लगेगी, अपन 3 की टेबल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों अंक 2 से कोई विभाजित नहीं हो रहा है, 3 से ये 3 से विभाजित हो रहा है एक बार, ठीक है। फिर 5 की टेबल लगाएंगे, 1 और यहाँ 1। अब 3 का गुणा 5 से कर देंगे, 3 ने 5 15 होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन 15 लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है, हरों का इस हर में भाग देना है और अंश से गुणा करना है, ठीक है। 5 की टेबल में 15 3 बार आएंगे, तो 3 का गुणा 8 से करना है, तो आप 8 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। और बीच में जो साइन लगाए उसका विशेष ध्यान रखना है, वो माइनस, ठीक है। 3 की टेबल में 15 5 बार आएंगे और 5 का गुणा 6 से या 6 गुणा 5 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 24 माइनस 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 30/15। अब देखिए 24 में से 30 घटाने हैं। अब देखिए ये संख्या जिसके आगे कोई साइन नहीं है और ये संख्या है इसके आगे माइनस का साइन है। चलिए जिसकी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो संख्या धनात्मक होती है। किस प्रकार की होती है? धनात्मक, कह सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और जिसके आगे माइनस का साइन है ये संख्या ऋणात्मक है। तो आप प्लस और माइनस से समझ सकते हैं। देखिए जिस संख्या के आगे किसी प्रकार का साइन नहीं लगाए तो वो संख्या क्या है? धनात्मक है, और जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा है वो ऋणात्मक है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि 24 में से 30 तो अपन नहीं घटा सकते, ठीक है। और जो जिस संख्या जिस साइन की बड़ी होगी उसका साइन ही लगेगा उत्तर में। देखिए या 24 में से 30 नहीं, लेकिन 30 में से 24 तो जा रहे हैं, हाँ, तो कितने आ रहे हैं पीछे? 6 आ रहे हैं। कितने? 6, ठीक है। और 6 आएंगे वो किसके आएंगे? माइनस के आएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या क्या है? बड़ी है, और प्लस की संख्या छोटी है, और जिसकी संख्या बड़ी होगी उसका साइन उत्तर में लगेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15, ठीक है, जो हर में है। अब देखिए -6/15। अब आपको लग रहा होगा 6 और 15 किसी एक टेबल में आ रहे हैं तो इन्हें हम काट देते हैं। देखिए दोनों 3 की टेबल में 6 भी आते हैं और 15 भी आते हैं, ठीक है। 3 की टेबल में 6 और 15 दोनों आते हैं। 6 आते हैं 2 बार और 15 आते हैं 5 बार।
3 की टेबल को 5 बार बोला तो 15 आते हैं, ठीक है। 3 की टेबल को 2 बार बोला तो 6 आते हैं। अब इसके आगे माइनस का साइन है तो इसके आगे आप माइनस लगा दीजिए। -2/5 इनका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपका एग्जाम्पल है 2/5 -1/6 -1/4। अब हमें इसका घटाव करना है और यहाँ देखिए यहाँ बिल्कुल भी हर क्या है, समान नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हरों का एलसीएम लेना होगा। चलिए जब तक 2 से संख्याएं विभाजित हो रही है तो 2 का भाग देना है आपको। 2 की टेबल में 6 3 बार आएंगे, मतलब 3 बार आने का मतलब है कि 2 की टेबल को 3 बार बोलते हैं तो 6 आएंगे। और 2 की टेबल में 4 2 बार का मतलब है कि 2 की टेबल को 2 बार बोलेंगे तो 4 आएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ 1, फिर 3 का भाग लगाएंगे, 5 3 की टेबल में 3 1 बार और 1 आगे है, फिर 5 का भाग देंगे, 5 की टेबल में 5 1 बार, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। चलिए अब इनका गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 दूने 30 और 30 का डबल फिर 60, ठीक है। तो इनका एलसीएम आया है 60। फिर से भाग दीजिए, 5 की टेबल में 60 12 बार, 12 गुणा 2 माइनस 6 की टेबल में 60 10 बार, 10 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, माइनस 4 की टेबल में 60 15 बार, तो 15 गुणा 1 लिख लीजिए, ठीक है। चलो अब 12 गुणा 2 कीजिए 24, माइनस 10 गुणा 1 कीजिए 10, माइनस 15 गुणा 1 कीजिए 15, ठीक है। चलो 60 को लिख लीजिए। अब देखिए 24 में से मैंने 10 घटा दिए, पीछे कितने बच गए, 14, और क्या बचे, -15 घटाने तो -15 बटे में 60 है तो 60 लिख दीजिए। अब 14 - 15 क्या संख्या है, 14 - 15। अब आप देखोगे कि 14 संख्या क्या है, धनात्मक है, आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, धनात्मक है, और इसके आगे माइनस है, इसका मतलब ये क्या है, ऋणात्मक है। तो बड़ी संख्या किसकी है, ऋणात्मक की, और छोटी संख्या किसकी है, धनात्मक की। जब 14 में से 15 नहीं घट रहे हैं तो 15 में से 14 घटाएंगे तो पीछे क्या बचना है, 1, क्या बचना है, 1 और बटे 60। लेकिन अब देखिए ये जो 1 है ये क्या धनात्मक का है या ऋणात्मक का, ऋणात्मक का है। क्यों, क्योंकि यहाँ संख्या देखी जाए तो बड़ी किसकी है, ऋणात्मक की, और जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन उस संख्या के आगे लगेगा। यहाँ 14 में से 15 नहीं, अपने 15 में से 14, लेकिन जो 15 बड़ा था किससे, 14 से, और है किसका, माइनस का, तब हमने क्या लगाया, -1, ठीक है, -1/60। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। पंद्रह सही 1/4 माइनस 13 सही 5/4, ये आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब देखिए ये भिन्न कैसी है, सरल नहीं है, मिश्र है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो अपन इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। 4 की टेबल 15 बार बोलिए या 15 की टेबल 4 बार बोल दीजिए। 15 चौके कितने होते हैं, 60, 60 के साथ 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 61, 61/4 लिख सकते हैं, हर का सेम ये लिखना है, ठीक है, माइनस। अब देखिए 4 की टेबल को 13 बार या तो बोल दो या 13 की टेबल को 4 बार बोल दो, कितने आते हैं, 13 चौके कितने होते हैं, 52, और 52 के साथ इस अंश को जोड़ना है, 5 को जोड़ना है मतलब, ठीक है। तो कितने हो जाए, 52 और 5 57 हो गए, ठीक है। बट्टे में क्या लिखोगे, 4, क्योंकि 4। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे हर क्या है, समान है, तो अपन एक बार अपन हर ले लेते हैं, कॉमन 4, ठीक है। अब देखिए 61 में से 57 घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 4। यदि आप सामान्य यहाँ इस प्रकार भी आपको घटाव नहीं आता है तो इस प्रकार भी आप घटाव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 61 में से 57 घटा दिए, पीछे 4, और हर में हर समान थे तो हमने 4 लिख दिया, ठीक है। यदि असमान होते तो इनका एलसीएम लेते। अब देखिए 4
एकम 4 दोनों कट गए। यदि आप सोच रहे हैं इनको इस प्रकार लिखते कि 4 की टेबल में भी एक बार आएगा 4 और 4 की टेबल में भी एक बार आएगा, तो 1 और 1 कट के भी एक आंसर आता। ठीक है, इस प्रकार हमने भिन्नों के घटाव में भी मिश्र भिन्न भी काम में ली, सरल भिन्न भी ली। सरल भिन्न का तो सीधा ही हमने घटाव कर दिया, लेकिन मिश्र भिन्न को हमने सरल भिन्न में बदलकर फिर घटाव किया। हमेशा यही ध्यान रखना है कि मिश्र भिन्न यदि हो तो उसे पहले सरल भिन्न में बदलना है और फिर आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो करना है। तो चलिए, यदि आपका आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।